नमस्कार साथियों। आज अपन सीखेंगे दोस्तों सिंगल फेज चेंज ओवर की वायरिंग कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में दो सप्लाई होती है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी जो कि मेन ग्रिड से आती है, जो कि 230 वोल्ट सप्लाई होती है, ठीक है। और दूसरी होती है अपने पास, अपन घर में क्या लाता है, एक जनरेटर लाते हैं शादी ब्याह में, या फिर परमानेंट अपन क्या लाते हैं, जनरेटर घर पे ले आते हैं। तो उसमें भी आपको 230 वोल्ट सप्लाई वहां पर मिल जाती है। तो उन दोनों सप्लाई को आप कैसे अपने घर में यूज कर सकते हो, जब आपकी मेन सप्लाई, मेन ग्रिड की सप्लाई बंद हो जाएगी, तब आप जो है जनरेटर की सप्लाई को कैसे अपने घर में यूज कर सकते हो। उसके लिए अपन जो है इस चेंजओवर में जो है कनेक्शन करने वाले, ताकि आपको आसानी से जो है लाइट जाने पर आप जो है आसानी से जनरेटर की सप्लाई को यूज कर सको। साथियों, आज अपन यहाँ पर करने वाले हैं इस सिंगल फेज चेंज ओवर की वायरिंग। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे हमने इसके लिए लिया है एक एनर्जी मीटर, यहाँ पर जनरेटर और ये चेंज ओवर जो कि सिंगल फेज 230 वोल्टेज सप्लाई को यहाँ पर जो है चेंज ओवर करने वाला। साथ ही हमने यहाँ पर लिया लोड के लिए एक बल्ब। इसकी वायरिंग करने से पहले हमें यहाँ पर जो है इसका सिंगल लाइन डायग्राम यहाँ पर समझना होगा। इसके लिए अपन ने यहाँ पर जो है इस फर्स्ट वाले इमेज में अपन यहाँ पर देख सकते हैं आप 230 वोल्ट हमारे यहाँ पर मीटर से, एनर्जी मीटर से यहाँ पर चेंज ओवर किया है। हमारे पास में दूसरा इमेज एक और है, जिसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर जनरेटर की सहायता से यहाँ पर जो है चेंज ओवर किया है। तो इसके लिए अपन सबसे पहले समझते हैं कि आपका जो है 230 वोल्ट सप्लाई जो आपकी मेन ग्रिड से आती है, उसमें यहाँ पर क्या किया हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एनर्जी मीटर से आपके पास सप्लाई आती है, ये आपका जो है चेंज ओवर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आप देखेंगे, गौर करिएगा, ऊपर यहाँ पर 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है, और नीचे भी आपका पास कितने होते हैं, 4 पॉइंट इसमें दिए होते हैं सिंगल पेज में। लेकिन दोस्तों इसमें इंटरनली आप देखेंगे कि इसका पहला पॉइंट यहाँ पर जो है कॉमन है, और सेकंड पॉइंट भी यहाँ पर जो है कॉमन है, और ये आपका यहाँ पर एक हैंडल होता है, जिसकी सहायता से आप जो है, अगर आपकी ये मेन सप्लाई चली जाती है तो यहाँ पर आपको जो है जनरेटर की सहायता से यहाँ पर जो है सप्लाई लेनी होती है। जब जनरेटर आपको सप्लाई आ जाती है तो जनरेटर बंद करके आपको मेन ग्रिड पर आपको डालना होता है। तो क्या करना होता है, आपके एनर्जी मीटर से आपके दो तार आते हैं, फेज और न्यूट्रल। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला पॉइंट है उस पर आपको जो है आपका फेज वायर कनेक्ट करना है, और जो सेकंड नंबर का है वहां पर आपको जो है न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट करना है। अब आप देखें कि ये जो आपका हैंडल है, इसके साथ से इस शाफ्ट यहाँ पर जुड़ी हुई है, पूरी शाफ्ट आप यहाँ पर देखिए, और इस पे जो है यू टाइप के जो है यहाँ पर ये कुछ इसके पॉइंट बने हुए यू टाइप के, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये यू टाइप के यहाँ पर ये पॉइंट बने हुए। हमने आज इसको ऊपर किया, हैंडल को ऊपर किया, तो ये पॉइंट कहाँ गए, ऊपर गए। यानी कि जो तार आया मेन सप्लाई से, वायर आया यहाँ से कनेक्ट हुआ, सप्लाई यहाँ से पास हुई, और यहाँ से जो है लोड के द्वारा यहाँ पर निकल गई, ठीक है। फेज तो निकल गया, लेकिन न्यूट्रल कैसे निकला, देखो न्यूट्रल भी यहाँ से इसकी सहायता से यहाँ पर ये निकल चुका है नीचे, ठीक है, और हमारा बल्ब यहाँ पर जल चुका है। अब क्या होता है, हमारी 230 वोल्टेज सप्लाई यहाँ पर चली जाती है। तो फिर अपन क्या करेंगे, इस हैंडल को नीचे करेंगे। तो नीचे करने के बाद यहाँ पर जो है क्या आपकी सिचुएशन बनती है, आप देखिए। जैसे हमने हैंडल को नीचे किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दोनों पॉइंट थे, ये दोनों पॉइंट जो है नीचे हो चुके हैं। देख सकते हैं आप, यू वाले पॉइंट थे, ये भी नीचे हो चुके हैं। किसके साथ हो चुके हैं नीचे, इस हैंडल के साथ ही यहाँ पर नीचे हो चुके हैं। अब आप देखिए, आपकी जो मेन सप्लाई थी वो यहाँ तक ही रह गई है, ठीक है। ये न्यूट्रल था, ये भी यहाँ रह गया, ये भी अपना यहीं रह गया। लेकिन हुआ क्या, आपने जैसे ही इसको नीचे किया तो क्या हुआ, आपका जनरेटर से सप्लाई आ रखी है यहाँ तक, जो फेज वायर आया जनरेटर वाला, क्योंकि यहाँ आ गया, और ये यू कनेक्ट हुआ, तो देखो कैसे हुआ, यहाँ से सप्लाई गई और सीधी यहाँ से ये निकल गई, देखो, यानी कि फेज वायर चला गया। न्यूट्रल देखो कैसे चला गया, यहाँ से होके सीधा डायरेक्ट यहाँ से ये न्यूट्रल यहाँ पर निकल गया। यानी कि अब आपका जो है अपन जनरेटर से यहाँ पर सप्लाई ले रहे हैं। तो अब आप अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी वायरिंग यहाँ पर करते हैं स्टार्टिंग। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर आपके एनर्जी मीटर में जो है फेज वायर आता है, ठीक है, जो कि फर्स्ट वाले पॉइंट पर आप कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा वायर आता है एनर्जी मीटर में, जो कि ब्लैक कलर का होता है, जो कि आपके सेकंड पॉइंट पर यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, तीसरा पॉइंट जो होता है वो भी कौन सा होता है, आपका न्यूट्रल। तीसरे पॉइंट से आपको जो है न्यूट्रली यहाँ पर जो है निकालना होता है, और इस आपको इस न्यूट्रल को कहाँ का लेकर जाना है, आपका जो चेंज ओवर है इसके सेकंड नंबर के पॉइंट पर आपको इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। सेकंड नंबर का पॉइंट, एक पॉइंट आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया, चौथा आपका यहाँ पर हो गया। तो क्या करना है, आपको सेकंड नंबर के पॉइंट पर आपको इसको कनेक्ट कर देना, क्योंकि आपको पता है ये वाला जो लिंक है ये बिल्कुल यहाँ पर कनेक्ट है, सीधा ऑलरेडी कनेक्ट होता है इंटरनली, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं अपन, जो फोर्थ नंबर का पॉइंट होता है वो होता है आपका फेज का वायर, ठीक है।
तो यहाँ से आपको फेज वायर लेकर आना है और सीधा इसको लेकर जाना है आपको चेंज ओवर के 4th नंबर के पॉइंट के पास में, ठीक है। तो ये आपका चेंज ओवर का पॉइंट हो गया और यहाँ से आपको जो है इस पे इसको कनेक्ट कर देना है। अब साथियों अपन करते हैं जनरेटर की वायरिंग। तो यहाँ से भी आपका क्या होता है, 2 वायर जो है यहाँ से निकलते हैं। दोनों वायर को कहाँ पर लगाना होता है आपको, आपका जो सेम इसके नीचे वाले पॉइंटों पर आपको सेम लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है फेज वायर को इस जगह पर वापस कनेक्ट कर देना है यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपकी फेज की सप्लाई यहाँ पर पहुंच जाए। अब वहाँ पर ब्लैक वाला भी आपको जैसे आपने सेम लगाया था ऊपर वाला न्यूट्रल, वैसे उसके नीचे वाले पॉइंट पर आपको जो है न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हुई हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेम जो है न्यूट्रल पॉइंट को यहाँ से लेना है और इसके सेकंड पॉइंट पर आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, जैसे अपन ने ऊपर यहाँ पर सप्लाई इसको दी थी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से जो आउटपुट में लोड लेना है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक फेज वायर लेना है और सीधा आपको जो है बल्ब के यहाँ पर आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है फेज वायर। उसी प्रकार से आपको न्यूट्रल लेना है। तो न्यूट्रल कहाँ से लोगे आप, ये जो 1st नंबर का पॉइंट है यहाँ से आपको क्या है न्यूट्रल लेना है, इस जगह से यहाँ से आपको न्यूट्रल लेना है और इसको बल्ब के यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। यहाँ से अपन न्यूट्रल को इस प्रकार से लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, इसके ऊपर से। अब यहाँ पर अपन ने न्यूट्रल ले लिया, यानी कि लोड आपका यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब अभी अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपकी जो है सप्लाई कहाँ से अभी फिलहाल चल रही है। अभी आपने देखा कि इसका जो हैंडल है, ये वाला हैंडल है, ये नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसके जो पॉइंट है ये वाले, ये इस प्रकार से इन खांचों में फंस चुके हैं। ये जो पॉइंट है इसके, इन पॉइंटों को मैं थोड़ा डिफरेंट कलर का बनाता हूँ ताकि आपको जो है आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाए। इनको अपन कौन सा कलर लेते हैं, यहाँ पर ब्लू कलर लेते हैं। ये जो कलर है, ये यहाँ पर आपने जो है इस कर, ये भी थोड़ा हल्का दिख रहा है, इसकी जगह अपन कौन सा कलर लेते हैं, यहाँ पर येलो कलर लेते हैं ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आए। देखो यहाँ से जो है ये आपका येलो कलर का हो गया, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ से देखिए आप, ये हमने इस हैंडल को, ये शाफ्ट जो है, इस शाफ्ट को यहाँ से जो है, ये जो शाफ्ट, इसको आप इस कलर से कर लीजिए, इस शाफ्ट। अब आप देखिए आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। जैसे हैंडल अपन ने नीचा किया तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपके ये जो पॉइंट थे, ये वाले पॉइंट थे, ये आपस में यहाँ पर कनेक्ट हो गए, यानी कि जो सप्लाई आई, ये सप्लाई यहाँ से घूम के यहाँ चली गई, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये सप्लाई आई और इस जगह से यू बन के निकल गई। इसको मैं ऐसे मिटा देता हूँ, अब आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्या किया, यहाँ से सप्लाई आई और यहाँ से इस तरीके से निकल गई, उसी प्रकार से यहाँ से भी ये निकल गई। अगर अपन इनको ऊपर कर देते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसका ये सेम यही कंडीशन यहाँ पर बनने वाली है, ठीक है। तो इसको ऊपर कर देंगे तो ये भी सेम पोजीशन बन जाएगी, क्योंकि आपको मालूम होगा, मैंने बताया था आपको शुरू में, इसका जो नीचे वाला पॉइंट है ये वाला, ये अंदर से यहाँ पर जो है कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ से एक पत्ती आ रही है जो कि इंटरनली कनेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ही यहाँ से, ठीक है। तो आप ये ना समझना भैया ऊपर वाली सप्लाई नीचे कैसे आएगी, ठीक है। इंटरनली कनेक्टेड जो कि हमने आपको दिखाया था यहाँ पर, इसमें देखिए आप, यहाँ पर देखिए ये वाली जो है यहाँ से कनेक्टेड है, ये दोनों पत्ते इंटरनली, ठीक है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ इसका जो है प्रिंसिपल आप समझ चुके होंगे कि कैसे इसकी वायरिंग होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।